गीजा के ग्रेट स्फिंक्स को भला कौन नहीं जानता। शेर का शरीर, इंसान का चेहरा, पत्थर में तराशी गई एक ऐसी पहेली जो सदियों से खामोशी से हमें देख रही है। लेकिन क्या हो अगर इसकी उम्र जो हमें इतिहास की किताबों में बताई गई है वो इतिहास का सबसे बड़ा झूठ निकले? क्या हो अगर ये ढांचा हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा पुराना हो? चलिए इसी रहस्य की गहराई में उतरते हैं। सुराग कहीं और नहीं बल्कि खुद पत्थर में ही छिपा है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी चीज जो वहां होनी ही नहीं चाहिए। और वो सुराग सिर्फ 2 शब्दों का है, पानी से हुआ नुकसान। जी हाँ, पानी, वो भी एक रेगिस्तान में। अब देखिए, ये कोई आम पानी का निशान नहीं है। हम बात कर रहे हैं वर्टिकल वाटर इरोजन की। इसका मतलब ये है कि जब बहुत बहुत लंबे समय तक भारी बारिश किसी चट्टान पर ऊपर से नीचे की तरफ बहती है तो पत्थर में गहरी सीधी नालियां कट जाती हैं। और ऐसा होने की वजह सिर्फ एक ही हो सकती है, बारिश। और कमाल की बात यह है कि भूवैज्ञानिकों को स्फिंक्स और उसके आसपास की चट्टानों पर ठीक इसी तरह के गहरे वर्टिकल कटाव के निशान मिले हैं। उनका विश्लेषण बिल्कुल साफ है। इस तरह का कटाव सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, बहुत भारी और लगातार होने वाली बारिश। और बस यहीं से असली पहेली शुरू होती है। हमारे पास एक मजबूत भूवैज्ञानिक सबूत है, लेकिन वो इतिहास की तय की गई टाइमलाइन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। ऐसा लगता है जैसे मौसम और घड़ी दोनों अलग अलग कहानी सुना रहे हैं। तो दिक्कत आखिर है क्या? देखिए, सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ भारी बारिश हुई थी, लेकिन मिस्र का जलवायु इतिहास हमें बताता है कि ये इलाका तो पिछले 5000 सालों से एकदम सूखा रेगिस्तान है। चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा और समझते हैं। लगभग 5000 साल पहले सहारा एक रेगिस्तान बन गया और स्फिंक्स को बनाने की जो ऑफिशियल तारीख मानी जाती है वो है आज से करीब 4500 साल पहले, यानी 2500 ईसा पूर्व। उस वक्त से लेकर आज तक ये एक सूखा इलाका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये भारी बारिश आई कहाँ से? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी थ्योरी सामने आती है जिसे कहते हैं ग्रीन सहारा हाइपोथेसिस। ये इतिहास को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने की बात करती है। तो भाई ये मुमकिन कैसे है? अगर 4500 साल पहले बारिश नहीं थी तो पानी से ये गहरे कटाव कैसे हुए? इस थ्योरी को मानने वाले इसका एक हैरान कर देने वाला जवाब देते हैं। उनका मानना है कि स्फिंक्स 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो ये कैसे हुआ होगा? देखिए, वैज्ञानिक जानते हैं कि एक जमाना था जिसे अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं। उस वक्त सहारा रेगिस्तान नहीं बल्कि एक हरा भरा इलाका था जहां जबरदस्त बारिश होती थी। इस थियोरी के मुताबिक स्फिंक्स का निर्माण उसी पुराने नमी वाले युग में हुआ था और फिर सदियों तक चली मूसलाधार बारिश ने इसके चूना पत्थर पर वो गहरी धारियां बना दी। अगर ये थ्योरी सही है तो इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये हमें एक ऐसी खोई हुई सभ्यता की तरफ इशारा करती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि फिरौन ने इसे बनाया ही नहीं बल्कि उन्हें तो ये विरासत में मिला था। जब वो गीजा के पठार पर आए होंगे तब ये स्मारक पहले से ही वहां हजारों सालों से खड़ा था। और ये बात दूसरे सबूतों से भी मेल खाती है। जरा 2500 ईसा पूर्व की दूसरी मिस्र की कलाकृतियों और नक्काशियों को देखिए। वो कितनी साफ और अच्छी हालत में हैं। और अब उसकी तुलना स्फिंक्स के शरीर से करिए जो इतना ज्यादा घिसा हुआ और खराब हो चुका है, जो बताता है कि इसकी उम्र कहीं ज्यादा है। तो ये हमें सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर स्फिंक्स वाकई में 10,000 साल पुराना है तो इसे बनाया किसने था? ये उस जमाने की बात है जब इतिहास के हिसाब से इंसान सिर्फ शिकार करके गुजारा करते थे। और ये एक और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर हम इतिहास के इतने मशहूर और विशाल स्मारक के बारे में इतना गलत हो सकते हैं तो सोचिए हमारे प्राचीन अतीत के बारे में और क्या-क्या है जो हम नहीं जानते या शायद जिसे हम खो चुके हैं।